नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। आज कौन कौन सी खबरें अहम रही हैं, कौन सी खबरें महत्वपूर्ण रही हैं, दिन भर कौन सी खबरें आज चर्चा में रही हैं, चलिए अब आपको हम बताते हैं 5 वो अहम खबरें जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है। 5 अहम खबरों में सबसे पहली खबर जो रहेगी उसमें बात हम करेंगे 3 चेहरे 3 मोर्चे और पैगाम एक की। दरअसल 3 चेहरे 3 मोर्चे और एक ही पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान अब समझ ले भारत बदल चुका है। देश की सियासी और सैन्य ताकत ने आज एक साथ 3 दिशाओं से पाकिस्तान को ऐसा अल्टीमेटम दिया जिसे नजरअंदाज करना अब उसके लिए नामुमकिन है। पीएम मोदी ने उत्तर से, अमित शाह ने घाटी से और रक्षा मंत्री ने समंदर की गहराइयों से एक साथ पाकिस्तान को घेरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली फुल थ्रेट चेतावनी है। तो आखिर क्या है तीनों की हुंकार में छिपा वो नया भारत का संदेश? आगे दिखाएंगे वो 3 तस्वीरें जो आज पाकिस्तान की नींद उड़ा रही हैं। पूरी खबर बस कुछ ही पलों के बाद। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। दूसरी जब अहम खबर होगी उसमें जिक्र करेंगे अंकिता के इंसाफ की। 3 साल की खामोशी आज टूट गई है। वो चीख जो चीला नहर की लहरों में दब गई थी आज अदालत की आवाज बनकर गूंजी है। 19 साल की अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल गया। उम्र कैद की सजा सुनाई गई उन तीनों दरिंदों को जिनका नाम सुनते ही आज भी उत्तराखंड सिहर उठता है। पुलकित आर्य, एक रसूखदार नाम जिसकी हवस की कीमत एक बेटी ने जान देकर चुकाई। क्या ये इंसाफ पूरा है? आगे बताएंगे वो कड़वा सच जिसने चीला नहर को बना दिया एक प्रतीक। ना कहने की सजा आखिर कैसे मिली? डिटेल अब से कुछ देर के बाद पूरी खबर आपको बताएंगे। तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, बात सेना के अपमान की करेंगे। दरअसल जब देश ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की गाथा और सुन रहा था, तालियां बज रही थी, तभी एक ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिसने माहौल में सवाल और सनसनी दोनों घोल दिए। जम्मू से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का एक बयान वायरल हुआ जहां वो वायुसेना पर ही उंगली उठाते दिखे। सोशल मीडिया पर बवाल मचा। देशभक्ति के नाम पर उनकी निंदा होने लगी, लेकिन फिर खुद विधायक ने कैमरे के सामने आकर कहा यह वीडियो एडिटेड है, साजिश है। तो क्या यह वाकई एक साजिश है या राष्ट्र के सम्मान पर चोट? आगे दिखाएंगे वो तस्वीर, वायरल वीडियो, विधायक की सफाई और उस विवाद की जड़ जिसने वायुसेना के सम्मान को बहस के घेरे में खड़ा कर दिया। और बताएंगे पूरा मामला आखिर क्या है। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा बात चौथी खबर की होगी, बात एक खास मुलाकात की होगी। जब देश का सबसे बड़ा नेता और क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा आमने सामने होते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं मिलते, हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। पटना एयरपोर्ट पर इंग्लैंड दौरे से पहले भारत के अंडर 19 टीम के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, जिन्होंने वैभव के क्रिकेटिंग टैलेंट को सराहा और उनके परिवार से मुलाकात की। यह मुलाकात वैभव के लिए सिर्फ एक खुशी का मौका नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ा मोटिवेशन बूस्टर था। आगे दिखाएंगे वो खास पल जब एक युवा खिलाड़ी के सपनों को मिला प्रधानमंत्री का आशीर्वाद और कैसे इस मुलाकात ने युवाओं के दिलों में जोश भर दिया। इसके अलावा 5वीं खबर का भी जिक्र करेंगे बिना जिम वजन कम करने के तरीके के फॉर्मूले का। इसका उदाहरण है, क्या सच में बिना जिम और महंगे ट्रेनर के घर बैठे 30 किलो वजन कम किया जा सकता है? सुनने में नामुमकिन लग सकता है, लेकिन उदिता अग्रवाल ने इसे सच कर दिखाया है। डिटॉक्स वाटर, चिया सीड्स, बैलेंस डाइट और मजबूत इरादों के साथ उसने किया वो जो कई लोग सोच भी नहीं पाते। आज हम आपको बताएंगे उदिता की वो अनसुनी कहानी जिसने साबित किया है वजन घटाना सिर्फ एक फिजिकल टास्क नहीं बल्कि मन की जीत है। आगे जानिए उसका पूरा सफर, कैसे छोटी छोटी आदतें बनी उसकी बड़ी ताकत। डिटेल अब से कुछ देर के बाद। इसके अलावा इन 5 खबरों पर नजर डालेंगे, जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। लेकिन जब शुरुआत का जिक्र करेंगे तो शुरुआत दरअसल ऐसी खबर के साथ करेंगे जिस खबर में दरअसल तीनों जो बड़े नेता हैं, तीनों आपको बता
तो आपको बताते चलें, जब खबरों का जिक्र करेंगे, बात दरअसल आज उस खबर की करेंगे सबसे पहले जिसने भारत में शौर्य की गाथा को एक बार फिर बताया है। दरअसल आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज अलग अलग जगहों पर पहुंचे, कानपुर पहुंचे। कानपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया तो वहां पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को एक बार फिर से चेता दिया। वहीं जिक्र अगर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का करें तो राजनाथ सिंह ने भी अपनी हुंकार भरते हुए यह बता दिया कि किस तरह से पाकिस्तान को अभी जो हमने सबक सिखाया है वो सिर्फ एक छोटी सी सबूत था। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र करेंगे। उन्होंने आज पुंछ दौरा किया और पुंछ दौरे में भी उन्होंने वहां के इलाकों का दौरा किया, उन जगहों का दौरा किया जहां पर बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से जब कार्रवाई की जा रही थी, पाकिस्तान ने जब हिमाकत की थी, उस हिमाकत में जो चीजें देखने को मिली थी। बहरहाल आपको अब हम 3 तस्वीरें वो दिखा देते हैं, 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझिएगा, जहां पर ये आप वो 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पाकिस्तान को 3 बड़े नेताओं की ये चेतावनी मिली है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कानपुर पहुंचे और कानपुर में उन्होंने बाकायदा चीजें दिखाई हैं। इसके अलावा अमित शाह का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री बोले, वचन निभाया उन्होंने अपना। ये कानपुर में उन्होंने बाकायदा बोले हैं और उन्होंने जिक्र करा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसके अलावा पुंछ में अमित शाह गृह मंत्री वो पहुंचे, पुंछ के लोगों से मुलाकात की, नियुक्ति पत्र भी बांटे और इसके अलावा उन्होंने तमाम वहां का दौरा किया जहां पर शेलिंग भी हुई थी, उन घरों का भी दौरा किया। इसके अलावा INS विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं देश की राजनीतिक और सैन्य तो INS विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे हैं। तो पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान को 3 बड़े नेताओं की बाकायदा चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर से हुंकार भरी है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करें तो बाकायदा वो पुंछ पहुंचे और पुंछ पहुंचने के बाद उन्होंने भी लोगों से मुलाकात की। लोगों से मुलाकात करने के बाद यहां पर भी उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस बात का भी जिक्र किया गया, जो भी ऑपरेशन सिंदूर हमने जो कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है, नापाक हरकत करता है, तो उस नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना काबिले बर्दाश्त रहेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करें तो वो समुद्र में अपनी हुंकार भरते नजर आए थे। वो पहुंचे INS विक्रांत से, बाकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजते नजर आए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली फुल थ्रेट चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर से दी, जब उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, भारत अब आतंक की हर हरकत का जवाब उसी भाषा में देगा और अब परमाणु बम की गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। पीएम की इस हुंकार के बाद देश की सुरक्षा नीति का दूसरा स्तंभ गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर की जमीन पर उतरे। बेसरन वैली और पुंछ के धार्मिक स्थलों से लेकर गोलाबारी प्रभावित इलाकों में जाकर उन्होंने BSF के जवानों की पीठ थपथपाई। जो चोट आपने दी है उसकी भरपाई पाकिस्तान 6 सालों में भी नहीं कर पाएगा। अमित शाह ने साफ कहा कि भारत अब हर आतंकी हमले का जवाब तत्परता और कठोरता के साथ देगा। और इसके बाद तीसरी तस्वीर सामने आई गोवा से, जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो INS विक्रांत पहुंचे।
पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। चलिए, खबर दिन भर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर एक और अहम है। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। 3 साल तक टकटकी लगाए खड़ा था उत्तराखंड। चीला नहर की उस रात का जवाब मांग रहा था और आज वो जवाब मिल गया। कोटद्वार की अदालत ने 19 साल की मासूम अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या के मामले में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि उस बेटी की आत्मा के लिए इंसाफ का पहला मजबूत पड़ाव है, जिसे वीआईपी की एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अदालत ने 2 साल 8 महीने चली इस सुनवाई में 47 गवाहों की गवाही आखिरकार इंसाफ की आवाज कोर्ट के फैसले में गूंजी। जिस चीला नहर में अंकिता का शव बरामद हुआ था, वो अब केवल एक जगह नहीं, एक प्रतीक है उस क्रूर सच्चाई का, जहां एक लड़की की ना कहने की हिम्मत को उसकी मौत में बदल दिया गया। तीनों अभियुक्तों को धारा 302 के तहत आईपीसी के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कठोर कारावास जिसे कहेंगे, 50,000 रुपये का जुर्माना, 201 आईपीसी में 5 साल का कारावास प्लस जुर्माना और 354A आईपीसी में 2 साल का कारावास प्लस जुर्माना हुआ है। और पीड़ित पक्ष को, जो अंकिता के माता पिता, उनके परिवार को 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की बात कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोर्ट की है। और ये पूरे उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये जजमेंट एक नज़ीर बनेगा। और लोग आज जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे थे, शायद आज उन्हें न्याय मिल पाया।
मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इन्हें ऐसे देखना चाहती हूँ अपने आँखों के सामने, जिस तरह से इन्होंने हमारी ज़िंदगी मौत से बेहतर बना दी है। हम तो हमारी ज़िंदगी कैसी है ये आप सभी जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया, किसी अन्य बेटे के साथ वो ऐसा करे। इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जब तक इनको फांसी के फंदे पर नहीं देखूंगी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे इसको लेकर? हाँ जाएंगे हम। मेरी सभी जनता वालों से, सभी उत्तराखंड की जनता से हाथ जोड़ के विनती है, जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस बेटी को यहाँ तक न्याय दिया, यही जनता हमें आगे भी न्याय दिलाएगी और हमारे बेटियों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाएगी। कठोर आजीवन कारावास की सजा तीनों ही अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित को सुनाई गई है और साथ साथ उनको 50,000 रुपये का जुर्माना भी करा है और अन्य धाराओं में भी जैसे 201, 304D में। तो ये आप देखिए, दूषित पुलकित, उम्र कैद की सजा इसको भी दी गई है। इसके अलावा दोषी पुलकित के अलावा दोषी अंकित है, उसको भी उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। इसके अलावा दोषी अंकित के अलावा दोषी सौरभ, इसको भी उम्र कैद की सजा। देश ने हाल ही में देखा वो पराक्रम, जो जवाब जिसने पाकिस्तान को सीजफायर की भीख मांगने को मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जब भारत की सेनाएं दुश्मन के दिल तक पहुंची, तब हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन इसी माहौल में जब देश भर में सेना और वायुसेना की जयकार हो रही थी, तभी जम्मू से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में बीजेपी विधायक रणवीर पठानिया दरअसल वायुसेना की आलोचना करते हुए देखे गए, जहां वो कह रहे हैं कि नालायकी होगी इनकी, ये लोग सोए होंगे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। राष्ट्रवाद की लहर में यह बयान सीधे देशभक्ति के खिलाफ माना गया। आलोचना की आंधी विधायक के दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन यहां कहानी में एक टर्न आ गया। खुद रणवीर पठानिया सामने आए, बोले ये वीडियो एडिटेड है, झूठ है, उनके खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा जो बात उन्होंने एक स्थानीय भूमि विवाद को लेकर कही थी, उसे जानबूझकर वायुसेना के खिलाफ बयान के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। विधायक का कहना है कि उन्होंने कभी भी सेना या एयरफोर्स का अपमान नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। आज ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये नया नोटिस है, सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अनऑथोराइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ये नोटिस आता है। ध्यान में रहे, एयरफोर्स स्टेशन के भी और जिला और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के भी जरा कानून को समझें। नहीं समझेंगे तो समझाना हमें आता है। जब देश का सबसे बड़ा नेता और देश का उभरता हुआ सितारा आमने सामने आते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं मिलते, हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला पटना एयरपोर्ट पर, जहां इंग्लैंड दौरे से पहले भारत की अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात हुई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्रिकेट का चमकता सितारा और देश का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत जब दोनों आमने सामने खड़े हुए तो तस्वीरें भी वायरल हुई और हौसले भी। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ वैभव के क्रिकेटिंग टैलेंट की सराहना की, बल्कि उनके माता पिता से मिलकर कहा, आपका बेटा पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जरा सोचिए, आईपीएल 2025 में अपनी तूफानी पारियों से सुर्खियों में आए वैभव के लिए ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता भर नहीं थी, बल्कि आने वाले इंग्लैंड दौरे के लिए एक भावनात्मक और मानसिक बूस्टर भी था। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की और लिखा, वैभव जैसे युवा खिलाड़ियों से मिलना हमेशा गर्व की बात होती है। देश को आप पर नाज है। अब सवाल ये नहीं कि वैभव कैसा खेलेगा, सवाल ये है कि जब देश के पीएम की शुभकामनाएं उसके साथ हों तो क्या कुछ नामुमकिन रह जाता है। दरअसल आपको हम बता रहे हैं, वैभव और मोदी आमने सामने नजर आए, तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखने को मिलेंगी। क्या हो अगर कोई आपसे कहे कि बिना जिम जाए, बिना महंगे ट्रेनर के सिर्फ घर बैठे ही 30 किलो वजन कम किया जा सकता है। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ वजन घटाया, बल्कि वो सब कुछ किया जो अक्सर लोग नामुमकिन समझते हैं। दरअसल नाम है उदिता अग्रवाल, आम लड़की जिसकी कहानी बिल्कुल आम सी है। उदिता ने ना कोई सप्लीमेंट लिया,
ना कोई क्रैश डाइट की। उसने अपने दिन की शुरुआत एक खास ड्रिंक से की, डिटॉक्स वाटर, जिसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन और मेथी के बीज होते थे। उसने इसे न सिर्फ पिया बल्कि इसे अपनी आदत बना लिया और यहीं से शुरू हुआ उसका ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ लोग वजन देखकर घबरा जाते हैं। उदिता ने हर दिन वजन चेक करना एक खेल बना लिया। कभी बढ़ा, कभी घटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानती थी उसका रूटीन सही है और इसी कॉन्फिडेंस ने उसे बनाया डेडिकेशन की क्वीन। उदिता का फॉर्मूला सिंपल था, बैलेंस। जब भी चीट मील लेती, उसके बाद डबल फोकस से डाइट फॉलो करती। वो टिफिन लेकर पार्टी में जाती थी ताकि बाहर का अनहेल्दी खाना उसे बहका ना पाए। एक और सीक्रेट, चिया सीड्स वाटर। आधा लीटर पानी से भीगे चिया सीड्स, जिन्हें वो पूरे दिन धीरे धीरे पीती रहती। इससे उसका पेट भरा रहता और क्रेविंग्स गायब रहती। उदिता ने मैदे को बाय बाय कहा, लेकिन चीनी थोड़ी बहुत रखी ताकि खुद से दूरी ना हो जाए। खाने से पहले एक गिलास पानी, जिससे पेट भरा महसूस हो और ओवर डाइटिंग ना हो। उदिता की कहानी कोई जादू नहीं थी, बस छोटे छोटे कदम और बड़ी सोच थी। आज वो सिर्फ फिट नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। तो अगली बार जब कोई कहे कि जिम के बिना वजन घटाना नामुमकिन है, तो बस उदिता की कहानी याद करना, क्योंकि परिवर्तन आपके इरादों में होता है, लोकेशंस में नहीं। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है, जो इंसान हर ठोकर के बाद भी खड़ा रहता है वही इतिहास बदलता है। क्योंकि मुश्किलें कभी इजाजत नहीं लेती, लेकिन हौसला अगर कायम हो तो हर तूफान भी रास्ता बदल देता है। मंजिल हमेशा उसी को मिलती है जो थककर भी चलता रहता है और रुककर भी हार नहीं मानता। सार दरअसल ये है कि हारा नहीं जाता है, हार मान ली जाती है, और जिसने मानने से इनकार कर दिया वही असली विजेता होता है। तो इसी बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इसी बात पते की के साथ इजाजत दे दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।